हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दीक्षा रत्ती, स्टेनोग्राफर हिंदी। तो चलिए हम डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, स्वाधीनता के पश्चात देश में सार्वजनिक क्षेत्र का उदय मुख्य रूप से इस लक्ष्य से हुआ कि विशेष महत्व के उद्योगों के विकास का दायित्व सरकार संभाले। पूर्णविराम। उस नीति के आधार पर गत 2 दशक में अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सरकार ने प्रवेश किया। पूर्णविराम। लेकिन सरकारी क्षेत्र के विस्तार से केंद्रीयकरण तथा एकाधिकार प्रवृत्तियों में न कमी हुई और न वृद्धि हुई है। पूर्णविराम। आर्थिक शक्ति के केंद्रीयकरण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका कर भार है। पूर्णविराम। लेकिन हमारे यहाँ की कर व्यवस्था से वह लक्ष्य कृषि आय पर कर मुक्ति तथा अविभक्त हिंदू परिवार के कारण पूरा नहीं होता। पूर्णविराम। लोग कर बचाने के लिए इन 2 मुख्य स्थितियों की शरण लेकर कर बचा लेते हैं। पूर्णविराम। इस संदर्भ में एक बात और भी ध्यान में रखी जानी चाहिए कि आय में जो असमानताएं हैं उसे केवल ऊपर वालों की गर्दन काटने से ही समाप्त नहीं होगी। पूर्णविराम। असमानता मिटाने के लिए हमें उत्पादन बढ़ाना होगा ताकि आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा हो सके। पूर्णविराम। अमेरिका एक पूंजीवादी देश होकर भी वहाँ आय की असमानताएं इतनी नहीं हैं जितनी हमारे यहाँ हैं। पूर्णविराम। यहाँ तक कि सोवियत संघ में आय की असमानताएं अमेरिका से ज़्यादा हैं। पूर्णविराम। भारत में सरकारी क्षेत्र को लीजिए। पूर्णविराम। एक छोटे चपरासी को 500 रुपये मासिक मिलता है और सरकारी उद्योग के प्रमुख प्रबंधक को 10,000 रुपये मिलते हैं। पूर्णविराम। इस प्रकार सरकारी क्षेत्र में ही यह अंतर 20 गुना है, जबकि निजी क्षेत्र में तो यह अंतर सैकड़ों गुना तक है। पूर्णविराम। लेकिन अमेरिका में यह अंतर 10-15 गुना से ज़्यादा नहीं है। पूर्णविराम। अनुच्छेद। सरकारी क्षेत्र के विस्तार ने निश्चित रूप से आर्थिक शक्ति के केंद्रीयकरण और एकाधिकारी की प्रवृत्ति के विरुद्ध एक विकल्प प्रस्तुत किया है। पूर्णविराम। लेकिन यह विकल्प इतना शक्तिशाली नहीं बन पाया है कि केंद्रीयकरण और एकाधिकारी की प्रवृत्तियों को समाप्त कर दे। पूर्णविराम। राष्ट्र के 35 करोड़ रुपए के विनियोग सरकारी क्षेत्र में करके भी हम उस विनियोग से इतने लाभ एवं परिणाम नहीं प्राप्त कर सके हैं, जितने हमें प्राप्त करने चाहिए। पूर्णविराम। सरकारी क्षेत्र की इस दुर्दशा के अनेक कारण हैं, जिनमें मुख्य है कुशल प्रबंध का अभाव तथा लोगों में कठिन परिश्रम करने की नैतिकता भावना की कमी। पूर्णविराम। आज चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पूर्णविराम। छोटे से कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े अफसरों तक में यह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पूर्णविराम। आयोजित काम कराने के लिए भी घूस देनी पड़ती है, तभी वह कार्य होता है, नहीं तो लोगों को परेशान किया जाता है। पूर्णविराम। लोग अपनी इच्छा से घूस नहीं देते, बल्कि ऐसा करने पर उन्हें मजबूर किया जाता है। पूर्णविराम। इसको दूर करने के लिए कुशल प्रबंध तथा लोगों को नैतिक बनाए जाने की आवश्यकता है। पूर्णविराम।